नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नए अभियान की। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों एक नए विवाद पर गर्मा गई है। कांग्रेस ने वोट चोर गड़बड़ी छोड़ नाम से अभियान छेड़ दिया है। आरोप है मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां हैं, डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और फॉर्म 6 के दुरुपयोग तक। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा लिखित आदेश देकर जांच शुरू करने की बात कही। वहीं भाजपा ने पलटवार किया, गड़बड़ी कांग्रेस सरकार के दौरान हुई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन में आंतरिक पत्र जारी किया है। इस पत्र में सभी जिला, शहर और ब्लॉक कांग्रेस समितियों से कहा गया कि वो मतदाता सूची की गहराई से जांच करें। कांग्रेस ने जिन 5 अहम बिंदुओं पर फोकस करने की बात कही है, उनमें डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अवैध पते, एक ही पते पर अधिक मतदाता, अमान्य तस्वीरें और फॉर्म 6 का दुरुपयोग है। कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे राहुल गांधी के निर्देशों का हिस्सा है। हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता सूची है। अगर इसमें गड़बड़ी है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। हम हर विधानसभा में जांच कर रहे हैं और बहुत सी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। वहीं अभियान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। कहा, गड़बड़ी की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने ही की थी। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब सबसे ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए गए। कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। अब वही कांग्रेस दूसरों पर आरोप मढ़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो मतदाता सूची में अगर डुप्लीकेट या फर्जी नाम है तो सीधा असर मतदान प्रतिशत और नतीजों पर पड़ता है। अब यह विषय सिर्फ मतदाता सूची की तकनीकी जांच का नहीं रह गया, यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है? क्या मतदाता सूची से छेड़छाड़ चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है? और आम मतदाता के लिए इस विवाद का क्या मतलब है? देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे होते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। कि इस तरह की हालातें रहेगी, खासकर रायपुर शहर और यहाँ के आसपास के विधानसभाओं में इनका ज़्यादा शिकायत आएगी। और संभवतः प्रारंभिक जो जानकारियाँ हमारे पास है, और बहुत से ऐसे मतदाता हैं जहाँ की एक विधानसभा, रायपुर के बाजू विधानसभा उनका नाम है और रायपुर में भी उनका नाम है, और डबल मतदान हुआ है। उनके सरकार के समय का वोटर लिस्ट बना और वो क्या आरोप लगाएंगे? मैं आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस वालों ने मनमाने तरीके से जो जीवित व्यक्ति है उसको भी मार दिए और उनको जो है विलोपित कर दिया गया था वोटर लिस्ट से। मेरे क्षेत्र की बात है, धौली है, कामेश्वर नगर है, झारा है, कुशपुर है, समरवा है, त्रिशूली है। इन गांवों में, वहाँ के मतदान केंद्रों में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों का नाम जो है विलोपित कर दिया गया था। उनको अभी भी हार को स्वीकार करने में अभी भी उनको तकलीफ़ हो रहा है। अभी तक ईवीएम मशीन को बोलते थे, अब मतदाता सूची में आ गए हैं। उनको मतदाताओं ने, जो प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है और अभी भी अपने हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी मतदाता सूची का बहाना कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने नया अभियान छेड़ दिया है और अभियान के चलते अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरेंगे, मतदाता सूची की जांच करेंगे। जांच कितना फर्जी है, कितने उसमें मतदाता हैं, इन सब चीजों की लेकर वो जांच करने वाले हैं। बीजेपी इस पर आरोप लगा रही। बीजेपी कह रहे हैं कि ये जो गड़बड़ियां हुई है ना, ये कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, तब तो उनकी सरकार बनी थी। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गोपाल सामंतो जी हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अविनय दुबे जी हैं। अविनय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत अविनय जी आपसे ही करता हूं मैं। चुनाव को तो अभी काफी वक्त है, आप लोग जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। जहां आपकी सरकार है, क्या वहां पर भी इस तरीके से जांच करवाएंगे कार्यकर्ताओं से? आप सभी मेरा नमस्कार जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, बोलिए। हेलो, आवाज अविनय जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या है? ठीक है, आप बोलते हैं घुसपैठिए आ रहे हैं,
यहाँ के लोग आ रहे हैं, वहां के लोग आके जुड़ जा रहे हैं, इस उस देश के आ रहे हैं, उस देश के आ रहे हैं, नाना प्रकार की बातें होती हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का, SIR का। 65 लाख लोगों का आपने नाम काटा, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ा इसी को, तो इसी ने जारी किया। उस 65 लाख लोग में से कितने घुसपैठिए हैं उसका पता चला क्या? चला पता उसका? कितने लोग हैं? 1% है, 2% है, 5% है? दूसरी बात, हम आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी उतारू क्यों हो जाती है हमारे उसको जवाब देने के लिए? ठीक है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटर की बात की। उन्होंने तो प्रूफ दिया, पूरा एक घंटे का प्रोग्राम था, उन्होंने पूरा सब चीज दिखाया। इलेक्शन कमीशन उनसे एफिडेविट मांग रही है, क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट जमा करेगी अपने बिहार पे? स्वायत्त संस्था है कि हमारी जितनी सूची है पूरे देश भर में हो, चाहे जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, वो ओके है। अगर फर्जी वोटरों का नाम कटे, फर्जी वोटरों का नाम हटे, जो जीवित हैं उनको एक वोट एक मत का, एक व्यक्ति एक मत का अधिकार इस संविधान ने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दिया हुआ है। एक व्यक्ति एक ही जगह वोट कर सकता है। छत्तीसगढ़ में विगत कुछ दिनों पहले माननीय राजेश मूणत जी का नाम रायपुर उत्तर में भी है, माननीय राजेश मूणत जी का नाम पश्चिम में भी है। संपत अग्रवाल जी बसना से चुनाव लड़ रहे हैं, बसना में भी उनका नाम है, और पूरे परिवार का नाम रायपुर दक्षिण में भी है। तो ये जो विसंगतियां अभी हमको मिली है, ये तो हमने एक छोटा सा एक दायरे में हमने जांच किया तो हमको पता चला। पूरे प्रदेश में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, रायपुर दक्षिण में हमेशा से बात की जाती है कि वोटिंग के समय विपस्त्र प्रांत से लोग आते हैं, वोट करते हैं, चले जाते हैं। उसकी भी जांच हम कराएंगे। और चूंकि रायपुर नहीं पूरे दक्षिण पूरे ऐसे ही बीजेपी की सरकार बन गई है दीपक बैद जी ने। अभिनय जी, क्या चीज? ऐसे ही बीजेपी की सरकार बन गई है? तो बोलिए वोट चोर। नहीं, देखो, सरकार बननी है, जनता ने उनको जनादेश दिया, हमको सिर माथे पे उनके हम रखते हैं, ठीक है, उसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर पुनरीक्षण हो रहा है उसमें क्या दिक्कत है? सरकार बन गई है, वो सरकार चला भी नहीं पा रहे हैं। अभी तो रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है यहाँ पे, तो बिहार से चल रही है कि दिल्ली चल रही है, वो परम पिता परमात्मा जाने। ना यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। 200 रुपए का यूरिया 800 में लेने के मजबूर है किसान, क्या दिक्कत है? और यहाँ मंत्री बोल रहे हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। आज मैं आपको दावे से कहता हूं, आप चलिए या अपने मीडिया रिपोर्ट को भेजिएगा, धरसींवा विधानसभा 8 किलोमीटर रेडियस में शाम को छुट्टा गायों और सांडों की क्या दिक्कत है, एक एक किसान जाके पूछिए। मैं खुद किसान पुत्र हूं, हम जिस गांव में रहते हैं, विश्वास मानेंगे, हम किसान लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके बाढ़ लगा रहे हैं, गाड़ रख रहे हैं कि जो हमारे जो फसल है उसको किसान ना खा जाए। मवेशियों की दिक्कत तो भूपेश सरकार में भी थी। तो सरकार, अभिनय जी, मवेशियों की दिक्कत भूपेश सरकार में भी थी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इस जांच की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? क्या आपको बिल्कुल भरोसा नहीं रहा? ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, 3 बार बीजेपी जीत कर आ रही है। क्या ट्रिपल इंजन सरकार है? क्या ट्रिपल इंजन सरकार है? आज ये आपकी नाकामी नहीं है। निगम में कितनी टंकियां हैं और कितनी? अभिनय जी, ये आपकी भी नाकामी हो सकती है, ये आपकी भी नाकामी हो सकती है। जनता ने आपको नहीं चुना, इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, जनादेश है, जनादेश का सम्मान है, जनता कभी चुनती है कभी नहीं चुनती है, वो अलग मैटर है। हमें गड़बड़ी मिली, गड़बड़ी को हम स्वागत रहे हैं। दिक्कत क्या है भाई? 150 करोड़ के आसपास जनता है, कितने लोग जो हैं वो ठीक है, जांच कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? मतदान दे रहे हैं, एक व्यक्ति एक मत का अधिकार है। आता हूं वापस से आपके पास। गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। गोपाल जी, पूरी बात सुन रहे थे आप अभिनय जी की, जांच कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? और जांच जब कर रहे हैं तब तो ये सब चीजें निकल रही हैं, आपके नेता मंत्रियों के 2-2 जगहों पर नाम निकल रहे हैं। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनके कहां नाम निकल रहे होंगे। और बड़ा आरोप अभिनय जी लगा ही रहे हैं, वोटिंग के दौरान बस भर के कुंटलों से लोग आते हैं, वोट करते हैं, चले जाते हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं। ये फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए तो जांच हो रही है, और इसमें आपका भी हित है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आरोप ईवीएम पर लगते हैं, जो आरोप आप पर लगते हैं, निर्वाचन आयोग पर लगते हैं, वो साफ हो जाएगा। दिक्कत क्या है गोपाल जी? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार। मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं कि कांग्रेस जनता के बीच में काम करना कब शुरू करेगी। आज
छत्तीसगढ़ की जनता ने और देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है कंप्लीट रूप से। आज ऐसे प्रदेश है इस देश में जहां पे कांग्रेस की एक भी लोकसभा में सीट नहीं है, और उसके बाद भी कांग्रेस का आचरण है जो बदलने का नाम नहीं लेता। हाँ, आप सोच के देखिए, पहले ईवीएम करते रहे, जब ईवीएम की बात नहीं चली तो अब वोटर लिस्ट की बात करें। अरे 5 साल 2018 से 2023 तक किस सरकार थी? ये मूर्खता नहीं तो क्या है? अगर इनकी खुद की 5 साल में सरकार रही है और उसके बाद ये वोटर लिस्ट उनके सरकार में बना है, उनके सरकार में रहते हुए बना है, और वो आरोप वो भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, तो निहित रूप से ये मूर्खता है। ये मूर्खता के ऊपर ऋषभ जी कुछ भी नहीं है, और लोग इनकी मूर्खता को समझ चुके हैं। लोग इनकी मूर्खता को बार बार जांच परख कर देख चुके हैं कि कभी भी पप्पू ही रहेगा। आज जो आरोप लगाते जाते हैं, एक तरफ ये बोलते हैं हम तो आप पे आरोप नहीं लगा रहे, हम तो चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं। अरे तो भाई, चुनाव आयोग पे आप आरोप लगा रहे हैं तो भाजपा के खिलाफ रैली क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, मैं चुपचाप सुना हूं भाई अभिनव जी, चुपचाप सुना हूं मैं। आप 5 मिनट बात करते हैं, चुपचाप सुना हूं। किसी को नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे आपका नहीं, आप तो राहुल गांधी का भी नाम लेंगे, आपके भूपेश बघेल का भी नाम लेंगे, ये सब नहीं होता है। आप पहले शांत होकर बात करिए। क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? थोड़ा तमीज से बात करिए, डिबेट में बात कर रहे हैं, रस्ते में नहीं लड़ रहे। ये कांग्रेस की प्रथा नहीं है। राहुल गांधी का 10 बार नाम लूंगा, अगर वो पप्पू है तो है। नहीं, ये गलत बात गोपाल जी, गोपाल जी गलत बात। गोपाल जी नहीं, गोपाल जी ये शब्दावली नहीं, गोपाल जी ये गलत बात। देखिए, आप किसी नेता पर टीका टिप्पणी इस तरीके से नहीं करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग। देखिए, बीजेपी की संस्कृति नहीं है गोपाल जी। देखिए, आप अभी बीजेपी की रिप्रेजेंटेटर हैं, और आपकी संस्कृति मैं नहीं समझता हूं कि आपकी संस्कृति आप इस तरीके से किसी से बर्ताव करेंगे। ये गलत बात है गोपाल जी। मैंने क्या बर्ताव किया? अगर ये आप राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, आप ऐसे इस तरीके से। राहुल गांधी का नाम पप्पू है पूरे देश में। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, फिर एक बात बताइए गोपाल जी, तो गलत नहीं है गोपाल जी, राहुल गांधी, गोपाल जी मुझको ये बताइए, फिर जब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता चौकीदार चोर कहते हैं तो आपको क्यों मिर्ची लगती है? आप लोग क्यों बुरा मानते हैं फिर आप लोग? नहीं, ये गलत बात है गोपाल जी, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं ना। मुद्दा ये है, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं। आइए मुद्दे पे आइए सीधा गोपाल जी। ऋषभ जी, आज इन्होंने आपके डिबेट में कहा था परम पिता की सरकार चल रही है, परमात्मा की सरकार चल रही है। आज ये प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं। मतलब कहां आप संवेदना की बात कर रहे हैं, कहां आप भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं? 104 अमेंडमेंट लाने वाले लोग, 104 अमेंडमेंट संविधान में लाने वाले लोग संविधान की कॉपी लेके दिखाते हैं। ऋषभ जी, ये भ्रम पैदा करने वाली सरकार है। गोपाल जी, अगर जांच हो रही है तो करने वाले लोग हैं, दिक्कत क्या है? देखिए, अगर जब जांच हुई तो इसमें देखिए कुछ लूपहोल्स निकले। पहली बात ऋषभ जी, गोपाल जी, जब ये जांच हुई पूरे तो देखिए इसमें कुछ लूपहोल्स निकले ना। पहले ऋषभ जी, नहीं आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं बस, मैं सिर्फ देखिए लूपहोल निकले ना। आगे बोलिए गोपाल जी। गोपाल जी, नाराज मत होइए, बात रखिए अपनी। गोपाल जी सुन पा रहे हैं? मैं सुन लेता हूं भाई साहब। नहीं, गोपाल जी आप नाराज हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब जांच हुई तो देखिए लूपहोल निकले। अपना वक्तव्य देखिए, 5 मिनट तक के किसी ने अगर अपना वक्तव्य रखा, तब आपने अगर किसी को नहीं टोका, और उसके बाद मैं अपनी वार्ता में बारी में अगर कह रहा हूं तो मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार। प्लीज सर बोलिए। अगर मैंने गलत कहा तो मैं फिर शांत होकर सुन लेता हूं। गोपाल जी बोलिए ना, समय जाया हो रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त वैसे ही नहीं होता है। गोपाल जी देखिए, सिंपल सी बात यह है, पहले तो यह तय किया जाए कि कांग्रेस का आरोप किसके ऊपर है। अगर अभी अभिनव जी बोल रहे थे कि भाई आपका आरोप इलेक्शन कमीशन पे है, तो अगर इलेक्शन कमीशन के किसी खामी पर आप आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर आप वोट चोर का आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? 5 साल अगर भूपेश बघेल की सरकार रही है, 5 साल के दौरान अगर वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, तो आपने खामियों को अंजाम दिया है, इसका भी आरोप आपके स्वयं के ऊपर जाता है। अगर आप सोचते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं करता और चुनाव आयोग सरकार के अधीन काम करता है, ये अगर आपको लगता है तो। लेकिन हमें यह पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग किसी के नीचे काम नहीं करता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से, स्वाधीन रूप से काम करता है। और इसके बाद भी सारे आरोप लगाना, और लगाने के बाद आप अगर प्रधानमंत्री जी के नाम को चोर के साथ जोड़ते हो,
और उसके बाद आप किसी पार्टी से आप उम्मीद करते हो कि वो संवेदना व्यक्त करें या संवेदना रखें या बातों में मर्यादा रखें, तो ये गलत अपेक्षा ही गलत है। या तो आप अपने भाषा शैली का उपयोग सही करिए। आप बोल रहे हैं कि परमात्मा परमपिता की सरकार चल रही है, भैया मैं आपको बता दूं 350 करोड़ रुपए का गौठान बना, आज एक गौठान का जाली तक के नहीं दिखता है। ऐसी बातें करने से पहले खुद को सोचना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती कांग्रेस को करनी चाहिए कि अपने 5 साल के सरकार में बनी हुई इलेक्शन कमीशन के लिस्ट पर उन खुद उंगली उठा रहे, मतलब वो भी 2 साल बाद, सरकार बनने के 2 साल बाद। अरे मतलब ये नाच नावे आंगन टेढ़ा से ज्यादा क्या हो सकता है? सब हंस रहे, पब्लिक हंस रही है इनके ऊपर। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन बताता हूं। 2014 में, 2014 के पहले किसकी सरकार थी? 44 सीट आए थे, केवल 44 सीट। और उस समय जिसकी भी सरकार थी, ईवीएम को लागू करने वाली वो कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, और उनको 44 सीट मिले थे। अगले साल 56 सीट मिले और उसके अगले बार 99 सीट मिले। तो ये बात करना निरर्थक है क्या भाई? ये फिर नहीं मानना चाहिए कि 55 सीट भी बढ़े हैं उनके। हर तरफ आप अगर आरोपों का खंजर घोंपते रहेंगे लेकिन गोपाल जी, तो लोकतंत्र। गोपाल जी, मैं इतिहास के थोड़े से पन्ने पलटता हूं, पीछे चलते हैं हम और विधानसभा चुनाव के पहले की बात करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी उस दौरान, एग्जिट पोल के दौरान भी नतीजे कुछ और हो रहे थे और उसके बाद नतीजे आए कुछ और। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। क्या 60 सीट कम नहीं हुए? क्या वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ? एंटी इनकम्बेंसी हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी तो आपको दिख भी रहा है ना। जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है ना। आप उस एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी मैंडेट का सम्मान करती है, और हर तरफ से अगर किसी भी जगह पे आप अगर वोटिंग के ऊपर, आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी डिबेट में हूं और डिबेट में चैनल के निष्पक्षता पर ही आरोप लगा दूं, तो फिर डिबेट में होने का क्या मतलब है? मुझे तो डिबेट में ही नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरे इस तथ्य का, तर्क का जवाब दे दीजिए। ठीक है। अगर मुझे इस चैनल के अस्तित्व का या इस चैनल के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो मुझे इस डिबेट में क्यों पार्टिसिपेट करना? अब मुझे भरोसा है तभी तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मुझे भरोसा है तभी तो मैं चुनाव में जा रहा हूं। और जब मैं चुनाव हार गया तो मैंने बोल दिया कि नहीं, ये तो एक तरफा था। अगर आपको शक था तो चुनाव के पहले बोलना था। ठीक है, चुनाव से पहले जारी करनी थी। अभिनय जी, आपको शक था, समस्या थी, 2 साल बाद आपको होश आ रहा है कि गड़बड़ी हुई थी। 2 साल बाद मतदाता सूची आप खंगाल रहे हैं, गड़बड़ियां निकाल रहे हैं। भाई मैं तो गोपाल भाई सामंतो जी हमारे मित्र हैं, है ना, और उन्होंने जो बात कही परमपिता परमात्मा वाली, गोपाल भाई आप भी छत्तीसगढ़ से, भी छत्तीसगढ़ से हो, है ना। बात समझिएगा, अभी जो गौठान की बात आपने की, एक हर मोहल्ले में एक गाड़ी खड़ी होती है स्वास्थ्य के लिए, जिसमें भूपेश बघेल जी की फोटो हट गई और भी मोदी जी और साई जी की फोटो लगी हुई है। वो आज जनता के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। आप बीपी वगैरह, शुगर और बुखार वहां चेक करा सकते हैं। स्वास्थ्य योजना चल रही है ना, उसको कंटिन्यू किया आपने ना। तो भूपेश बघेल जी ने गौठान जो शुरू किया था, गांव के गरीब लोगों को गोबर से आय मिलती थी, किसानों को आय मिलती थी और व्यवस्था बनी थी, उसको भी आपको कंटिन्यू करते। अभी गौठान को आपने ने कुछ नया सा नाम सुना मैंने, गोदान वगैरह कुछ भी आप लोगों ने किया शुरू। मैं स्वागत करता हूं कि जो छोटा किसान की व्यवस्था है वो उसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, इलेक्शन कमीशन पे हम आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया और हमने सिद्ध किया। राहुल गांधी जी ने उस चीज को अपने पीपीटी के माध्यम से सिद्ध किया। आज हमने एक छोटी चीज फिर से बोलूंगा मैं, मूलत जी का नाम रायपुर उत्तर में भी है, मूलत जी का नाम रायपुर पश्चिम में भी है, संपत अग्रवाल जी विधायक बसना से हैं, उनका नाम बसना में भी है, उनका नाम दक्षिण में भी है। और एक जो चीज हमने देखी, नाम क्या है, XYZ, पिता का नाम MKL, मकान नंबर 0। मोदी जी बोल रहे हैं हर हिंदुस्तानी को हमने मकान दे दिया, और इसी बोलता है कई लोग ऐसे जी मकान नहीं है तो हम, तो ये जांच आपको चुनाव की बात कर लेनी थी अभिनय जी। जब मतदाता के नतीजे आए थे तो उस दौरान आप जांच कर लेते, आप लोग ईवीएम में उलझे हुए थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें जो जनादेश दिए, छत्तीसगढ़ शर्मा हम हैं। और माननीय गोपाल भाई जो बात कही ना कि जनता खेत की लड़ाई कब लड़ेगी, गोपाल भाई
अभी तो ये अभी वोट चोरी का शुरू हुआ है। अभी तो हम बिजली बिल के लिए जब उतरेंगे ना रोड पे तब समझ में आएगा। 30 पैसे यूनिट आपने बढ़ा दिया, 400 यूनिट आप लोगों ने खत्म करके 100 यूनिट में लाके खत्म कर दिया, है ना। अभी तो जनता आपको धीरे से बताएगी, आप बोलोगे कि जनता क्या करती है। अभी तो देखना आप 3 साल में बीजेपी वाले खुद सोच रहे हैं भैया कि सरकार क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो अलग मुद्दा है। अभी हम वोट चोरी के ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पे हमने आरोप लगाया और हमने प्रूफ किया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही थी, हम बीजेपी और कांग्रेस को इतर करते हैं। क्या एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार इस संविधान ने दिया है, अगर डुप्लीकेट वोटर है, फर्जी वोटर है, क्या वो कम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए कि बांग्लादेश अभिनय जी इस तरीके का फर्जी बाड़ा अगर चल रहा है तो इस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन 2 साल बाद आपको ये क्यों याद आ रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, फर्जी वोटर है। मैं तो बोलूंगा ये मेरा निजी है, SIR जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी को परोस के दे दिया। भाई ये ले भाई, हमारे लिए बहुत अच्छा मुद्दा आपके लिए, इस मुद्दे के सहारे आप जनता के बीच चाहिए। और आज राहुल जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। और जो मीडिया है, जो प्राइवेट मीडिया है, जो फ्रीलांसर है, वो जो लोग खत्म हो गए ना उनके घर जा रहे हैं। हाँ भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम ये, हमारा तो वोट इसमें नाम नहीं है, हम तो खत्म हो चुके। राहुल जी ने मृत लोगों से चाय पिया है, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो फर्जीवाड़ा कम हो, डुप्लीकेट वोट खत्म हो, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार जो है उसकी पार्टी में इस यह देश चले, इसके लिए हम लोग। लेकिन अविनाश जी आपको ये नहीं लगता कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और नतीजे आए थे, आप लोग हाय तौबा मचा रहे थे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, आपको नहीं लगता इस तरीके की जांच अगर तब कर लेते तो केंद्र में आपकी सरकार होती? नहीं हो पाई, नहीं बन पाई। हम विपक्ष में हैं, राहुल गांधी जी LOP नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ 25 में खड़े हैं, अभी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वोट चाहे 5 साल का लॉस कर गए आप अपना, रिजल्ट जो भी होगा। अविनाश जी ठीक है ना। अब भाई हमने अभी आरोप सिद्ध किया ना, हमने PPT के माध्यम से राहुल जी ने आरोप सिद्ध किया ना, अभी हम कर रहे हैं। और अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे गोपाल भाई की पार्टी हो चाहे मेरी पार्टी हो। वोटर को एक वोट, एक व्यक्ति एक बार वोट दे सकता है, जो नियम है, संविधान है, उसकी परिपाटी को हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लागू हो, पूरे देश में लागू हो। उसमें गोपाल भाई को हमें समर्थन करना चाहिए। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जो 6 लोकसभा की बात कही कि 1 लाख वोट यहाँ फर्जी है, यहाँ वो फर्जी है ना, वो भी तो वही बात कर रहे हैं कि भाई 6 लोकसभा, चाहे वो प्रियंका गांधी जी का क्षेत्र हो, चाहे राहुल जी का क्षेत्र हो, चाहे अखिलेश यादव जी का क्षेत्र हो, या फर्जी वोटर है, फर्जी वोट लोगों ने वोट दिया। ठीक है इस फर्जीवाड़े पर आप लोग एक्शन ले रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकला देखेंगे। आखिरी कमेंट गोपाल जी से। गोपाल जी, जांच अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतर कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी कमेंट 20 सेकंड में सर। ऋषभ जी एकदम साफ स्पष्ट बात है। पहले तो इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आरोप क्या लगा रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि आरोप हम चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, तो फिर वोट चोरी की बात भाजपा के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर इनको लगता है किसी प्रदेश की सरकार का इलेक्शन कमीशन में हाथ रहता है या इलेक्टोरल रोल में हाथ रहता है, तो पश्चिम बंगाल में इनके एक भी MP क्यों नहीं बन पाए? तमिलनाडु में इनके MP क्यों नहीं बन पाते हैं? इनकी जहां भाजपा की सरकार नहीं है, इनकी इंडी गठबंधन के लोगों की भी सरकार है, वहां भी इनके भी MP नहीं बन पाते हैं। तो ये आरोप किस पे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, पहले ये तय। देखिए, कुल मिला के इनको भ्रम फैलाने के अलावा कुछ आता नहीं है और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। और सही बात है, राहुल गांधी पहली बार कुछ लोगों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, करना चाहिए। वो बहुत बड़े परिवार से आते हैं, कभी वो जनमानस के बीच में रहे नहीं है, जनमानस के बीच में घूमे नहीं है, पहली बार वो मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, करते रहना। ठीक है, लेकिन गोपाल जी, जब राहुल गांधी निकलते हैं सड़कों पर और किस तरीके से युवाओं का, लोगों का हुजूम उमड़ता है, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। कहीं ना कहीं लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव आपके लिए खतरा ना बन जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल जी, समय इजाजत नहीं देता, बहुत माफी चाहूंगा, समय अब इजाजत नहीं देता, मेरे पास इतना ही समय था। गोपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस के अभियान की। कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है और इस अभियान के जरिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर जांच पड़ताल करेंगे कि कितने फर्जी मतदाता हैं और कितनी लंबी फर्जी मतदाताओं की सूची है। इसको लेकर बीजेपी अब इसे आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी कह रही है 2 साल बाद ये सब याद आ रहा है। इसका असर क्या होगा, कितने फर्जी मतदाता मिलेंगे, कितनी लंबी फर्जी मतदाताओं की सूची होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।